जय मसीह की। बीते दिनों में एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था जिसका शीर्षक था कि क्या उद्धार खो सकता है, और उसके ऊपर कुछ टिप्पणियाँ, कुछ कमेंट्स आए जिनमें कुछ वीडियो भाई जोसेफ पॉल के उसमें लिंक में शेयर किए गए, ये बताने के लिए कि उन्होंने सिखाया है कि उद्धार नहीं खो सकता। हालांकि ये बात सच है, और वीडियो के अंदर मैंने इस बात को बोला था कि इस विषय पर जो कलीसिया में शोध करने वाले प्रचारक और बाइबल टीचर्स जो हैं, इसमें दो भाग हैं। कुछ लोग बाइबल के आधार पर इस बात को मानते हैं कि उद्धार हो सकता है, और दूसरा कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उद्धार नहीं हो सकता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो कुछ सवाल भाई जोसेफ पॉल ने किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ जवाब दूँ और साथ साथ में कुछ सवाल और भी खड़े करूँ, ताकि जो सुनने वाले हैं वो दोनों वीडियो को देखकर और उसके बाद में अपना एक निर्णय ले सकें। बहरहाल किसी को नीचे दिखाना या किसी से वाद विवाद करना, ये इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। और इस बात को याद रखिए, यदि उद्धार नहीं खो सकता है जैसा भाई जोसेफ पॉल बता रहे हैं, और बहुत सारे और भी अच्छे प्रचारक ऐसा मानते हैं, तो मेरे वीडियो से आपको वैसे भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं बातें बताऊंगा यदि उनके होते हुए भी उद्धार नहीं खो सकता है, तब तो आपका और मेरा दोनों का उद्धार नहीं खोएगा। लेकिन यदि जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो बाइबल के आधार पर सच हैं और पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है, तो इस बात पर विचार करें। और यदि जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक नहीं हैं, तो उन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करें। तो इस वीडियो को इसी तरीके से देखें, इसको कतई भी ये ना देखें कि भाई जोसेफ पॉल को नीचा करने की या उनसे वाद विवाद करने की कोई कोशिश है। सिर्फ जो विषय है उसके संदर्भ में एक पहलू उन्होंने पेश किया है, तो ये उसका दूसरा पहलू पेश करने की कोशिश है। जो लोग ये कहते हैं कि उद्धार खो सकता है, उनके लिए कुछ सवाल हैं। आज बहुत से चर्चों में यह सिखाया जाता है कि उद्धार के बाद अगर आपसे कुछ पाप होते हैं तो आपका उद्धार खो सकता है। पर आज मेरे पास कुछ सवाल हैं। अगर कोई भी विश्वासी ये सोचता है कि उद्धार खो सकता है, तो इन सवालों को सुनने के बाद वो फैसला करे कि क्या वाकई में उद्धार खो सकता है। तो पहली बात, मनुष्य का उद्धार कैसे होता है? जब वो मनुष्य अपने पापों को स्वीकार कर अपने पापों से मन फिराता है और एक फैसला लेता है अपने जीवन में कि वो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेगा, तब उसका उद्धार होता है। तो सवाल यह है कि वो पापों से अपना मन क्यों फिराता है? क्योंकि वो आगे अपने जीवन में पाप नहीं करना चाहता, पाप में नहीं जीना चाहता, इसीलिए तो वो मन फिराता है। वो अपना जीवन यीशु को समर्पित कर देता है। अगर उसे पाप में ही रहना होता तो वो यीशु के पास आता ही क्यों? ठीक है, तो इसमें मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले ये जो प्रेमाइस हमने ले लिया है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास इसलिए आता है क्योंकि वो अपने पापों को छोड़कर और एक अच्छा जीवन बिताना चाहता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। प्रैक्टिकल बात यह है कि इस दुनिया में बहुत सारा दुख है, इस दुनिया में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, और दुनिया में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका उत्तर न तो डॉक्टर्स के पास में है, न वकीलों के पास में है, न किसी प्रीस्ट के पास में है। और इंसान जब सारी बातों से कोशिश करके थक जाता है, हार जाता है, तब वो एक ऐसा तरीका और खोजता है कि ईश्वर के पास में जाकर कहीं से मुझे इसका छुटकारा मिले। बहुत सारे लोग दान पुण्य करना, बहुत सारे और धार्मिक स्थानों पे जाना, वो सब भी करते हैं, लेकिन अंत में जब कोई सुसमाचार सुनाता है और बताता है कि यीशु मसीह आपकी समस्याओं का हल है, क्योंकि यीशु मसीह पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है, सारी समस्याओं की जड़ पाप में है। परमेश्वर जो इस संसार का रचने वाला, जब आप उस पर विश्वास करेंगे आपके पाप भी क्षमा होंगे, और वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर है जो आपकी समस्याओं को हल करेगा। तो ज़्यादातर लोग यीशु मसीह के पास सबसे पहले इसलिए आते हैं ताकि उनकी जो सांसारिक समस्या उनका हल मिले, चाहे वो बीमारी हो, चाहे दुष्ट आत्मा की समस्या हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लीगल केस हो। और बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग जो है वो यीशु के पास इसीलिए आते हैं। और जब वो अपने विश्वास में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, संगति में जाते हैं, तब जाके उन्हें इस बात की गहराई का पता चलता है कि वो पापी हैं और उन्हें मुक्तिदाता की ज़रूरत है। तो उस लेवल तक पहुंचना कई बार बहुत सारे लोगों के लिए उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। बहुत सारे लोग अच्छे से सुसमाचार सुनाते हैं, वो शुरू में भी इस बात को बता देते हैं कि संसार की आशीषों से बढ़कर पापों की क्षमा है, और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और बहुत सारे लोग
इस बात पर भी विश्वास करके और अपना मन फिराते हैं कि मुझे पाप में नहीं जीवन जीना है, मुझे अपने पापों से क्षमा चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पॉइंट एक लेटर स्टेज पे आता है। इस बात को हम नकार नहीं सकते, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। जब कोई अपना मन फिराता है तो उसके जो पाप क्षमा होते हैं वो कब तक के क्षमा होते हैं? क्या उसके उसी समय तक के पाप क्षमा होते हैं जब उसने मन फिराया था, या उसके आगे के पाप भी क्षमा हो जाते हैं जो उसके जीवन में किसी न किसी कारण से फिर से होने वाले हैं? क्या यीशु ने सिर्फ हमारे पास्ट यानी भूतकाल के पापों का और वर्तमान के पाप का ही दंड भुगता था, या भविष्य का भी दंड भुगता था? अगर यीशु ने हमारे भविष्य का दंड पहले ही भुगत लिया है तो फिर किसी का भी उद्धार कैसे हो सकता है? इसमें दो बातों को समझना ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ हमारे पाप कर्म को क्षमा करते हैं, बल्कि वो जो पापी होने की हमारी परिस्थिति है या पापी होने की जो हमारी स्टैंडिंग है, वो जो स्थिति है, उसको भी क्षमा करते हैं। तो अगर हम सिर्फ पाप को एक कर्म की तरह देखते हैं तब तो हम इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह ने भूतकाल से लेकर वर्तमान के और भविष्य के सारे पापों की कीमत चुका दी है। ये बात तो सही है कि यीशु मसीह ने तो तमाम पापों की कीमत चुकाई है। कोई भी ऐसा पाप जो भविष्य में भी हो सकता है उसकी कीमत भी यीशु मसीह ने चुका दी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगकर एक नया जीवन प्राप्त करता है, उस समय उसको न सिर्फ अपने पाप कर्म की माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि उसको अपने उस पापी स्वभाव की माफ़ी मांगनी होती है जो स्वभाव उसके अंदर है जिसके कारण वो पाप करता है। तो जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से ये बात कहता है कि प्रभु मेरे स्वभाव में पाप है, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए हैं, सिर्फ इतना नहीं बल्कि मैं पापी हूँ, और क्योंकि मैं पापी हूँ इसलिए मुझसे पाप हुए हैं और मेरे पाप क्षमा करिए, तो यीशु मसीह ने भूतकाल से लेकर वर्तमान के और भविष्य के भी सारे पापों की कीमत चुका दी है। इसलिए उस समय तक जितने भी पाप उसने किए हैं और उसका वो जो स्वभाव है, पाप का स्वभाव, उसकी क्षमा उसको उसी वक्त मिल जाती है। लेकिन इस बात को कह देना कि उसी दिन उसके सारे पापों की क्षमा उसको मिल गई थी, ये सही नहीं है। पहली बात, एक अविश्वासी जब तक कि वो पाप की क्षमा नहीं मांगता, यीशु मसीह ने तो 2000 साल पहले पापों की कीमत चुका दी थी, लेकिन आप भी इस बात को मानते हैं कि पापी व्यक्ति को मन फिराने की और पापों की क्षमा मांगने की, परमेश्वर से इस बात को कहने की ज़रूरत है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, और इस बात पर विश्वास करने की उसे ज़रूरत होती है कि 2000 साल पहले यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और वो जीवित परमेश्वर है, और इसीलिए आप उसको मुक्तिदाता के रूप में, अपने पर्सनल सेवियर के रूप में, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं और अपना जीवन उसके हाथों में सौंपते हैं। लेकिन यदि आप ये बात को मानते हैं कि पापों की क्षमा मांगना ज़रूरी था, तो क्यों आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि उद्धार पाने के बाद में, पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त करने के बाद में भी यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके फिर भी पापों की क्षमा मांगने की ज़रूरत है। पहला यूहन्ना 1:9 ये अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए लिखा गया था, और ये बात सही है। आप भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि पाप नहीं हो, उद्धार के बाद में भी उससे पाप होता है। लेकिन क्या उद्धार पाने के बाद में भी यदि पाप होता है तो उस पाप की क्षमा मांगने की ज़रूरत है या नहीं है? यदि ज़रूरत है तो सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति क्षमा ना मांगे, यदि किसी भी कारण से वो अपने मन को इतना कड़ा कर ले, किसी भी कारण से वो अपनी परिस्थितियों के कारण, दबाव के कारण, या प्रार्थना का उत्तर उसको नहीं मिल रहा, इसके कारण झुंझलाहट में किसी भी कारण से यदि वो अपने विश्वास को छोड़ देता है, यीशु मसीह का तिरस्कार कर देता है और इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं पापी हूँ, क्योंकि वो कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है और कुछ पाप वाप नहीं होता और ये सब बेकार की बातें हैं और इंसान अपनी मर्ज़ी से जीवन जिए, इस संसार के अंदर जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा, और इस बात को कह के यीशु का तिरस्कार कर दे, अपना उद्धार का तिरस्कार कर दे, अपने पापों की क्षमा ना मांगे और आखिरी सांस तक यदि वो पाप का जीवन बिताए और अपने पाप की क्षमा मांगे ही नहीं, तब भी क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि उसके पाप क्षमा हो जाएंगे? क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है। यीशु मसीह ने जो कीमत चुकाई है वो बात सच है कि वो भूतकाल से, वर्तमान से, भविष्य तक के तमाम पापों की उन्होंने कीमत चुका दी। परंतु जो व्यक्ति है जिसने पाप किया, उद्धार पाने से पहले अपने पापी स्वभाव की और अपने पाप कर्मों की क्षमा उसको मांगने की ज़रूरत है। परंतु जब उद्धार पा लिया उसके बाद में दैनिक जीवन में
न चाहते हुए भी जब उससे पाप हो जाते हैं, जैसे पौलुस का उदाहरण हम देखते हैं कि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं करता, परंतु जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। ये जो शरीर और आत्मा की लड़ाई हम में से हर एक के जीवन में चलती रहती है, हमसे भी पाप हो जाते हैं, तो हमें उस पाप की क्षमा मांगने की ज़रूरत है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सारे अधर्मों से हमको शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परंतु यदि पापों को ना माने और ना मानना चाहें तो इब्रानियों 10:26 के हिसाब से लिखा हुआ है कि उस मसीह की पहचान प्राप्त कर ली, सच्चाई की पहचान प्राप्त कर ली, उद्धार प्राप्त कर लिया, और उसके बाद में यदि निरंतर हम पाप में जीवन बिताएं और पाप से मन न फिराएं तो फिर कोई बलिदान शेष नहीं है। और यीशु मसीह का वो बलिदान जो है वो हमारे पाप को क्षमा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हम क्षमा मांग नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु ने कीमत चुकाई नहीं, परंतु यीशु ने जो कीमत चुकाई यदि उसको वो लेने के लिए तैयार नहीं है, ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो क्षमा उसको नहीं मिल सकती है। और क्षमा नहीं मिलेगी और पाप का जीवन बिताता रहेगा तो पाप लेकर कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने तो कल केवल हमारे तब तक के पाप क्षमा किए जब हमने मन फिराया था, अब उसके आगे का जो जीवन है वो हमारे पाप क्षमा नहीं करेगा? क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हमने पापों की क्षमा मांगी थी उस दिन तक के जितने भी पाप हमने किए थे और जो हमारा पापी स्वभाव था उसकी क्षमा हमको मिल गई। लेकिन उसके बाद में दिन प्रतिदिन के जीवन में जो भी पाप हमसे होता रहेगा उसकी यदि हम मन फिराव करके और क्षमा मांगते रहेंगे और साथ साथ में उन बुराइयों को, उन पापों को छोड़ते चले जाएंगे, तो परमेश्वर सच्चे पश्चातापी मन से की गई उस पश्चाताप की प्रार्थना को, पाप क्षमा की प्रार्थना को सुनेगा और पाप क्षमा करता चला जाएगा। और इसलिए इस बात को, इस प्रिमाइस को ले लेना ठीक नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या जो ये कहते हैं कि उद्धार खो सकता है वो ये कहते हैं कि उद्धार पाने के तुरंत बाद में फिर कभी भी कोई पाप हो गया तो तुरंत उद्धार खो जाएगा। ये नहीं कहा गया है। जो ये कहा जा रहा है कि उद्धार खो सकता है वो ये उस परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति उद्धार पाने के बाद में, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में भी दैनिक रूप से अगर कोई पाप करता रहे या पाप में ही जीवन बिताता रहे और प्रभु यीशु का अपने विश्वास का तिरस्कार कर दे और पाप की क्षमा ना मांगना चाहे, मन फिराव ना करना चाहे और किसी भी कारण से, वो कारण कुछ भी हो, लेकिन यदि अपने पापों की क्षमा नहीं मांगता है, पश्चाताप नहीं करता है, अपने पापों को नहीं छोड़ता है और जानबूझकर पाप में बने रहना चाहता है और बना ही रहता है और पाप में ही चलता रहता है और अंतिम सांस तक, जब तक उसको मन फिराने का अवसर है, यदि वो मन नहीं फिराता है तो उस समय पर उसका उद्धार खो जाएगा, वो स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। हमारे एक पास्टर हैं अमेरिका के, उन्होंने 17-18 साल की उम्र में यीशु को स्वीकार कर लिया था। तो वो बड़े आनंदित थे, उनके जीवन में बहुत बदलाव आए, वो पापों से दूर हो गए। लेकिन फिर आगे जाके वो एक ऐसे चर्च में चले गए जहाँ ये सिखाया जाता था कि भाई अगर तुम पाप करोगे, किसी वजह से तुमसे अगर पाप होते हैं तो तुम्हारा उद्धार खो सकता है। ये सुनकर उनको बड़ी हैरानी भी हुई और उनके अंदर ये सवाल आया कि जब मैं ज़्यादा पाप करता था उद्धार से पहले और एक पाप में जीवन जीता था, तब तो परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। फिर उद्धार होने के बाद जाहिर है मुझे पवित्र आत्मा मिला और मेरे पाप अपने आप कम होने लगे, तो अब मुझे पता चल रहा है कि अब परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा नहीं करेगा। तो वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए। लेकिन उनको बाद में फिर एक अच्छे पास्टर मिल गए जिन्होंने सिखाया कि नहीं, आपका उद्धार नहीं हो सकता क्योंकि आपके कर्मों पर टिका नहीं है उद्धार। मैं सोचता हूँ कि ये एक मेरे ख्याल से या तो मिस इंटरप्रिटेशन है या वो जो बात कहना चाहते थे उस बात का एक दूसरा एंगल ले लिया गया है। मतलब वो व्यक्ति या वो पास्टर साहब जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए कि मसीह में आने के बाद में, मसीह से पहले तो बहुत सारे पाप थे वो भी क्षमा हो गए और मसीह में आने के बाद में तो अगर एक भी पाप हो गया तो उद्धार हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये टीचिंग तो शायद ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा बोलते हैं तो पहला यूहन्ना 1:9 पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पहला यूहन्ना जो है वो मसीह लोगों से ही बात करता है और इस बात को कहता है कि यदि कोई कहता है कि मुझ में पाप नहीं है तो वो परमेश्वर को झूठा ठहराता, तो खुद ही झूठा ही है वो। तो ये तो विश्वासियों को मानना ही पड़ेगा कि हर एक विश्वासी से उद्धार पाने के बाद में भी एक स्ट्रगल है और पाप हो सकता है, कोई भी सिन प्रूफ नहीं है, इसलिए पाप हो सकता है और हो भी जाता है और होता भी है। और न तो मैं इसमें कोई अपवाद हूँ, न कोई और दूसरा व्यक्ति इसमें अपवाद है। लेकिन इस बात को सोच लेना कि एक भी पाप करने से तुरंत उद्धार हो जाएगा,
तो ये तो बहुत ही बचकाना बात है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से मानता होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा मानता होगा तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर और बाइबल को ठीक से समझने वाला नहीं है और समझाने वाला भी नहीं है। तो ये बात मैंने भी नहीं कही है और ज़्यादातर लोग, मैं सोचता हूँ, इस बात को नहीं कहते हैं कि तुरंत उद्धार हो जाएगा। लेकिन एक अनरिपेंटेंट सिनर की बात है। मैं आपके साथ में बाइबल को पढ़ता हूँ, इब्रानियों 10:26, जिसको मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूँ। हालांकि सिर्फ ये बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने जब सिखाया था तो उन्होंने बोला था कि 2 बीज बोने वाला जब निकला तो ऐसी भूमि पे भी कुछ बीज गिरे जो उगे तो सही, लेकिन उसके बाद में पथरीली भूमि में गिरे तो जड़ नहीं पकड़ सके तो जल गए, और कुछ जो कटीली झाड़ियों में गिरे तो वो कटीली झाड़ियों में फंस गए, तो संसार की चिंताओं में फंस गए और फिर प्रभु से पीछे हट गए, उनका विश्वास सूख गया, ख़त्म हो गया विश्वास। तो जब प्रभु यीशु मसीह खुद सिखा रहे हैं और प्रकाशित वाक्य में दर्शन देके बोल रहे हैं कि टोनहा करने वाले, व्यभिचारी, ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में भी यदि कोई व्यक्ति व्यभिचार का पाप करता है तो वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा यदि अपने पापों से मन फिराने को तैयार नहीं है। और इब्रानियों 10 और उसके 26 से यदि हम इमोशनल होकर नहीं, लेकिन बहुत ही लॉजिकल तरीके से बाइबल को पढ़ें तो लिखा हुआ है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। साथ में 36 से आगे भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। क्यों? क्योंकि पीछे हटने का एक परिणाम भी लिखा हुआ है 39 में कि पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। तो जो हट जाएगा, जो धर्मी जन की बात हो रही है कि जो धर्मी जन हट जाएगा, तो हटने का जो परिणाम है, पीछे हटने का परिणाम है नाश होना। तो कुल मिलाकर बाइबल की जो टीचिंग्स है वो इस बारे में स्पष्ट है कि पाप यदि हुआ है तो उसकी क्षमा मांगनी ज़रूरी है, क्योंकि यीशु ने पापों की कीमत चुकाई है, हर भविष्य के पाप की भी कीमत चुकाई है। तो जब तक हम जीवित हैं, अंतिम सांस तक, जब भी हमसे पाप हो, हमारे पास अवसर है कि हम मन फिराएं, यानी कि उस पाप से घृणा करें, उस पाप को छोड़ने का मन बनाएं और उसकी क्षमा परमेश्वर से मांगें, तो परमेश्वर क्षमा करेगा, अंतिम सांस तक भी करेगा। अंतिम घड़ी के अंदर जब उस डाकू ने अपने प्रभु से ये कह दिया कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, तो उसके ज़िंदगी भर के पापों के बावजूद यीशु ने उसके मनफुराव की प्रार्थना को सुना और उसका उद्धार किया और कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इस बात से मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि हर एक पापी के लिए अपने उद्धार में बने रहने की, अपने उद्धार को बनाए रखने की पॉसिबिलिटी जो अंतिम सांस तक है। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई विश्वासी पाप नहीं करता है या कोई विश्वासी उद्धार पाने के बाद पाप नहीं करेगा, और यदि वो करता है तो उसे क्षमा मांगने की ज़रूरत है। यदि कोई क्षमा नहीं मांगेगा और पाप जानबूझकर करेगा और अनरिपेंटेंट बना रहेगा तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उसके लिए फिर कोई बलिदान शेष नहीं है, उसके लिए वो बलिदान जो यीशु ने किया था उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, और इसलिए भयानक दंड का बाट जो नहीं उसके लिए बाकी है। तो ये बाइबल बताती है। इसके बारे में कोई भावनात्मक जुड़ाव रख के किसी बात को प्लस या माइनस करके बोलना, ये बात सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर उद्धार खो नहीं सकता तो फिर तो एक लाइसेंस मिल गया मसीही को पाप करने के लिए। लेकिन मैंने जैसे समझाया, जो विश्वास करता है वो तो पापों से मन फिराकर यीशु मसीह के पास आया है, वो तो चाहता ही नहीं आगे पाप करना, इसलिए तो वो यीशु के पास आया था। तो वो लाइसेंस क्यों समझेगा उद्धार को? मैं ये मानता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि लोग लाइसेंस समझ लेंगे पाप को, उनको कहीं ना कहीं सुसमाचार का सही अर्थ समझ नहीं आया, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में समझ नहीं आया। अनुग्रह के बारे में याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडी का सामना करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने अभिमानी हो जाए, जो अपने पाप को मानना ना चाहे, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम इस बात की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, चलना चाहता है। देखिए, अनुग्रह जो है उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया, व्यक्ति ने विश्वास किया। लेकिन ये दोनों कंपोनेंट जो हैं ये हमेशा आत्मिक जीवन में ज़रूरी हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें अनुग्रह ज़रूरी है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें विश्वास ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या धरती पर विश्वास पाएगा?
तो वो तो विश्वासियों को खोजेगा, और अनुग्रह के बिना परमेश्वर के साथ चलना असंभव है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई कंपटीशन या कोई कंटेंशन नहीं है। लेकिन कंटेंशन इस बात का है, या यूँ कह सकते हैं कि जो इसमें मुद्दा है वो इस बात का है कि ये जो लाइसेंस वाली बात है, इसको लाइसेंस के रूप में बोलना हो सकता है कि थोड़ा सा एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन लेना हो, लेकिन रोमियो की किताब 6 अध्याय, वहाँ पर पौलुस भी इस बात को समझते हुए बोलता है कि यदि अनुग्रह इस बात से ज़्यादा मिलता है कि जितना पाप होता है परमेश्वर फिर भी अनुग्रह करता है, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा पाप करें? और आप भी कहते हैं कि उसके अंदर परमेश्वर का वचन कहते हैं कदापि नहीं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम इस संसार में देखें, मैं इस बारे में विचार कर रहा था, आने वाले दिनों में इस बारे में और भी बात करूँगा कि आज के दिन, अभी इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसी समय रैप्चर हो जाए, और जैसे सोच विचार स्वभाव वाले हम विश्वासी हैं, यदि ऐसे ही विश्वासी कलीसिया उठा ली जाएगी और स्वर्ग में अगर पहुंच जाएगी, तो मैं सोचता हूं कि वो स्वर्ग कैसा होगा, जहां पर विश्वासियों में आपस में जलन है, विश्वासी परिवारों के अंदर भी व्यभिचार है, जवानों के अंदर पोर्नोग्राफी और कई तरह के पाप हैं, और पास्टर्स के बीच में एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा है, जलन की भावना है। मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा ही स्वभाव, ऐसा ही जीवन लेके अगर हम स्वर्ग पहुँच भी गए, मतलब स्वर्ग को भी हम इस धरती से कुछ अच्छा नहीं रहने देंगे। कहने का मतलब ये है। तो हम सबको अनुग्रह की ज़रूरत है, हम सबको मनफिराव की ज़रूरत है। जब तक हम इस बात की ज़रूरत को नहीं समझेंगे कि इस संसार में हमें प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्र बनना है, यीशु मसीह के जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए, हमें अपने उस दूसरे आगमन के लिए ऐसा अपने आप को तैयार करना है कि अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें, और पवित्र आत्मा के द्वारा और उस पवित्र जल के छिड़काव के द्वारा हम अपने आप को जैसे यीशु अपनी दुल्हन को तैयार कर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं। जब तक उस बात के लिए नम्र नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे, उस बात के लिए हम चाहेंगे नहीं, तब तक मैं सोचता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने मन में इस बात को लेकर चलता रहेगा कि अगर पाप हो भी जाएगा तो परमेश्वर क्षमा करेगा, और इसलिए वो दैनिक जीवन के अंदर उतना मजबूती के साथ में, उतना समर्पण के साथ में पवित्र बनने की कोशिश, चाहत नहीं रखता है। तो मैं सोचता हूँ कि वो एक तरह के पाप के लाइसेंस के बराबर है ना। जब ये लगता है कि परमेश्वर तो दयालु है, वो तो क्षमा कर देगा, इसलिए इंसान सब कुछ कर रहा है। आज पैसे का लालच भी है, कलीसियाओं के अंदर भी, सेवकों के अंदर भी, और लोगों के अंदर भी, विश्वासियों में भी। मैं सोचता हूँ कि उसका कारण यही है कि हमने उद्धार को इस प्रकार से समझ लिया कि एक बार मिल गया, अब कहीं खोने वाला नहीं है। जैसे मर्जी चलो, चर्च जाते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, परमेश्वर के भवन में दशमांश डालते रहो, बाकी ठीक है, बाकी परमेश्वर समझेगा कि ये तो मनुष्य प्रवृत्ति है, तो होएगा ही, पाप तो होगा। मैं सोचता हूँ कि ऐसा स्वभाव के साथ कोई ना चले, इसलिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि जानबूझकर पाप करने वाले के लिए क्षमा नहीं है। हाँ, यदि पाप हुआ और उसका पश्चाताप हो रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा कायल कर रहा है, उसका अनुग्रह है, इसके कारण आप पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। उस पाप को का विरोध करके, उस पाप से घृणा करके, उसको छोड़ देने का मन बनाकर और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे, तो क्षमा भी मिलेगी और उस सामर्थ्य भी मिलेगी कि उस पाप के ऊपर जय पाएँ। लेकिन यदि इस बात की वैल्यू को नहीं समझेंगे कि हमें पवित्र बनने की ज़रूरत है, पाप को छोड़ के, पाप से दूर रहने की और परमेश्वर के जैसा बनने की ज़रूरत है, तो फिर ये एक लाइसेंस के समान हो जाएगा और इंसान अपने मन मर्जी का जीवन इस संसार में जीता रहेगा। जिसको अनुग्रह समझ आ जाता है, उसके मन में परमेश्वर के लिए एक कृतज्ञता आ जाती है, अ ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स गॉड, और वो अपने आप ही परमेश्वर के वचन पर चलना चाहता है। हाँ, ये बात सच है और ऐसा होना चाहिए। और एक ईमानदार विश्वासी, एक अच्छा विश्वासी, भला विश्वासी जो है, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के प्रेम में, पवित्रता में, विश्वास में आगे बढ़ना चाहता है, वचन के अनुसार चलना चाहता है। लेकिन प्रैक्टिकली सब विश्वासी ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का अनुग्रह तो बराबर है, लेकिन क्या कलीसिया में सारे लोग बराबर हैं? क्या सबका विश्वास बराबर है? क्या सबका समर्पण बराबर है? इसका मतलब सिर्फ अनुग्रह के ऊपर आधारित नहीं है। अनुग्रह तो सबको समान रूप से अवेलेबल है, पवित्र आत्मा सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है, लेकिन व्यक्ति का समर्पण कितना है, वो परमेश्वर को कितना प्रेम करता है, कितने समर्पण में, कितनी आज्ञाकारिता में परमेश्वर के साथ चलता है, उसी अनुपात में वो विश्वास में बढ़ता है। गलातियों का 5:13 कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो पौलुस यहाँ ये समझा रहा है
कि स्वतंत्रता, जिसको आप लोग लाइसेंस बोल रहे हैं, वो लाइसेंस नहीं है, वो एक स्वतंत्रता है यीशु मसीह में। लेकिन वो स्वतंत्रता का हमें दुरुपयोग नहीं करना है, अनुचित उपयोग नहीं करना है और पाप नहीं करना है। स्वतंत्रता मिली हुई है लेकिन पाप करने के लिए नहीं, अच्छे कर्म करने के लिए। तो ये तो पौलुस बता ही रहा है यहाँ पे। रोमियो का 6:14 कहता है, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो ऐसा क्यों कह रहा है वो कि तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम अब अनुग्रह के अधीन हो। क्योंकि जब आप अनुग्रह को समझ जाते हैं तो आपके मन में जो कृतज्ञता आ जाती है, आपका जो मन है वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है, आप पवित्र आत्मा पा लेते हैं, तो आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है, एक सामर्थ्य आ जाता है। इसलिए आप पाप का विरोध करना सीख जाते हैं, पाप से दूर रहना सीख जाते हैं। इसकी वजह से पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता, अनुग्रह की वजह से। आगे कहता है, तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? जैसा कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपको तो लाइसेंस मिल गया, आप तो पाप कर सकते हैं। पौलुस ये बात समझा रहा है यहाँ पर कि क्या हम इसलिए पाप करें कि अब हम अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं, वो कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। तो पहले थे हम पाप के दास, लेकिन हमने सुसमाचार के मानने वाले हो गए हम लोग, तो हम यीशु मसीह के सांचे में ढल गए। जब हमारा उद्धार हुआ तो हम ढलते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, अब उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे उस सांचे में से हम, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पहले किसके दास थे? पाप के, संसार में रहते थे। अब किसके दास हुए? धर्म के। तो आगे लिखता है, दास अपने स्वामी की ही मानता है। तो कोई यहां कहेगा कि भाई अगर ऐसा है कि आप धर्म के दास हैं तो फिर विश्वासी से पाप क्यों होते हैं? क्योंकि हर विश्वासी के अंदर एक आदम के पाप का स्वभाव होता है जो हर मनुष्य में होता है, जैसा रोमियो को 5:12 सिखाता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या पौलुस का उद्धार हो गया था? तो आप कहेंगे हाँ भाई जाहिर है हो गया था, तभी तो उसने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से 13 पत्रियां लिखी नए नियम में। अब मेरा दूसरा सवाल यह है, क्या पौलुस से पाप होते थे उद्धार के बाद? हाँ, ना चाहते हुए भी उससे पाप होते थे। तभी उसने लिखा रोमियो के 7:18-23 में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, अच्छे कर्म मुझसे बन नहीं पड़ते। पौलुस लिख रहा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। मतलब पाप हो जाते मुझसे। परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, यानी कि पाप, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। कौन सा पाप? वही पुराना आदम के पाप का स्वभाव जो हर मनुष्य में है, जो मरते दम तक हर मनुष्य में रहेगा। उसकी वजह से वो हो रहे हैं पाप। यही बात पौलुस सिखा रहा है। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। अंदर से तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर की व्यवस्था मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे हृदय में खोद दिया उसने अपनी व्यवस्था, उससे तो मैं प्रसन्न रहता हूं। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो कि मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। जो आत्मा है मेरा, पवित्र आत्मा जो मुझे मिल गया, और जो मेरी आत्मा है वो मेरे शरीर से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। कैसे? आदम के पाप का स्वभाव। तो यहां पर यह लड़ाई हमारे जीवन भर चलेगी। तो क्या यह मान लिया जाए कि पौलुस के पाप की वजह से उसका उद्धार खो गया था? बिल्कुल नहीं। जो पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, आदम के पाप का स्वभाव, क्या वो उद्धार मिलते ही चला जाता है, निकल जाता है हमारे अंदर से? नहीं। तो बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से उद्धार के बाद भी हमसे पाप हो जाते हैं, हम प्रलोभित हो जाते हैं, हम कभी कभी भटक जाते हैं, विश्वास हमारा कमजोर पड़ जाता है। इन सब कारणों की वजह से कई बार पाप होते हैं, लेकिन उद्धार नहीं खोता उनकी वजह से। क्या आप ये कह सकते हैं कि उद्धार के बाद आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें कोई पाप नहीं होगा? क्या आप कह सकते हैं? कोई नहीं कह सकता। अगर कुछ लोग कहते हैं कि उनके अंदर कोई पाप नहीं है,
तो बाइबल के आधार पर वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम सब के अंदर एक पाप का स्वभाव है। इसका सबूत यह है कि एक दिन हम सब मर जाते हैं। पाप की वजह से मृत्यु आई थी संसार में आदम के जरिए। इसीलिए पहला यूहन्ना 1:8-9 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। ये यूहन्ना किसको कह रहा है? ये मसीहियों को कह रहा है जो चर्च में है, उनसे कह रहा है हम में सत्य नहीं है अगर हम ये कहते हैं कि हमारे में पाप नहीं है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। साफ साफ कह रहा है कि मसीहियों से पाप होते हैं। आगे क्या है तो उसने समझाया कि जब भी आपसे पाप हो जाते हैं तो आप यीशु से क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि यीशु ने आपके पापों का दंड भुगत लिया है। तो इतने लंबे पोर्शन में जो आपने समझाया उस सारी बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि ये सारी बातें सच है, वचन पर आधारित है और इसमें कोई कंटेंशन नहीं है कि पौलुस जो है उसके जीवन में भी वो स्ट्रगल थी जो शरीर और आत्मा के बीच की स्ट्रगल है, और जो हर एक विश्वासी के साथ है, आपके मेरे साथ में भी है। तो उसके कारण क्या उसका उद्धार खो गया? नहीं खोया। क्या आपका और मेरा खो जाएगा? नहीं खोएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहला यूहन्ना 8 भी पढ़ा और 10 भी पढ़ा, लेकिन 9 नहीं पढ़ा। लेकिन 9 में लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन साथ साथ में इसकी कॉरोलरी ये भी है कि यदि हम अपने पापों को ना माने तो वो हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, वो हमारे अधर्मों को क्षमा नहीं करेगा। तो सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या कोई व्यक्ति अपने आप को पापी मानकर मसीह के उद्धार को पाने के बाद में भी जब उससे पाप हो जाता है तो क्या सच्चे मन से पश्चाताप करके क्षमा मांगता है या नहीं मांगता? यदि मांगता है तो उसके पाप की क्षमा उसको अवेलेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो व्यक्ति धीरे धीरे करके परमेश्वर से दूर हो जाता है, बैकस्लाइड हो जाता है, वचन को पढ़ना छोड़ देता है, परमेश्वर की कलीसिया का त्याग कर देता है, यीशु का तिरस्कार कर देता है, पाप के जीवन को, मूर्ति पूजा को वापस से ग्रहण कर लेता है, हर एक बात के लिए आंखें बंद कर लेता है और जानबूझकर पापों में जीवन बिताता है और अपने पापों की क्षमा नहीं मांगता। उसके लिए कहा गया है कि अंतिम सांस तक यदि जब तक अवसर है तब तक वो अपने पापों की क्षमा ना मांगे तो उसका उद्धार खो जाता है। तो ये पौलुस का उदाहरण और ये सारी बातें, इसमें कहीं पर भी कोई कंटेंशन नहीं है। आई फुली एग्री, और यही बात जो है हम सीखते हैं, सिखाते हैं। हमें जीना है इस ढंग से कि हमारे अंदर पाप ना हो और हम अच्छे कर्म करें, लेकिन उद्धार जो है वो तो परमेश्वर के अनुग्रह से मिला था हमें। हमने कभी भी अपने अच्छे कर्मों से या पवित्र जीवन से उद्धार नहीं पाया था। तो फिर हम अपने उद्धार का रख रखाव पवित्र होने से कैसे कर सकते हैं, या पवित्रता का जीवन जीने से हम अपना उद्धार कैसे बनाए रख सकते हैं? उससे नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता के मापदंड यानी स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं, जिसको कोई मनुष्य छू भी नहीं सकता। इतना पवित्र है हमारा परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु के बलिदान के द्वारा अनुग्रह दिया मनुष्य को, ग्रेस, और जो कोई उस अनुग्रह में बना रहेगा उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो अनुग्रह में बना रहना क्या होता है? उसका मतलब होता है आप हमेशा ये याद रखें कि आप अपने शरीर में कमज़ोर हैं। आपसे ना चाहते हुए भी पाप हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर आदम के पाप का स्वभाव है जो मरते दम तक आपके अंदर रहेगा। लेकिन आपका उद्धार जो अनुग्रह पर आधारित है वो नहीं खो सकता। इसीलिए आप विश्वास के साथ यीशु से क्षमा मांगकर अपनी संगति वापस यीशु से जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने अपने पिछले संदेश में समझाया था। तो इसका मतलब हम एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन प्रीमाइस अलग होने के कारण वो अलग अलग सुनाई पड़ती हैं। तो आप भी यही कह रहे हैं कि पाप की क्षमा मांगना ज़रूरी है। हम पाप के ऊपर एक जैवन जीवन जी सकते हैं, परंतु फिर भी क्योंकि वो आदम का शरीर हमारे पास है इसलिए पाप हो सकता है। यदि पाप हुआ तो क्षमा मांगे, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, परमेश्वर के सामने घमंडी ना बने। और अगर कोई उस एक्सट्रीम पर चला जाता है, जब वो अपने मन में घमंडी हो जाता है, परमेश्वर का तिरस्कार करता है, अपने विश्वास को छोड़ देता है, उस अनुग्रह में बना नहीं रहता, तो ये बात स्पष्ट है कि परमेश्वर बाध्य नहीं है कि उसने एक बार उसको विश्वास करने पर उद्धार दिया था तो अब परमेश्वर बाध्य है कि वो व्यक्ति पाप करे, समझौते का जीवन जिए, यीशु का तिरस्कार करे, पवित्र आत्मा और बाइबल के विषय में उल्टी सीधी बातें करे। लेकिन फिर भी क्योंकि उसने एक बार यीशु को कभी ग्रहण कर लिया था इसलिए अब परमेश्वर उसको स्वर्ग में लेके जाने के लिए बाध्य है, ऐसा नहीं है। हर एक अच्छा विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहता है, नम्र बनता है, दीन बनता है, पवित्रता की तरफ में चलता रहता है, आज्ञाकारिता का जीवन बिताता है,
और जब जब उससे पाप होता है तो सच्चे मन से पश्चाताप करके क्षमा मांगता है, तो उसका अनुग्रह उसका उद्धार नहीं खो सकता, परंतु जो अपने विश्वास को और अपने अनुग्रह को खो देगा, अनुग्रह से बाहर चला जाएगा और परमेश्वर के सम्मुख अनरिपेंटेंट हो जाएगा, तो उसका उद्धार उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि उद्धार को समझना ज़रूरी है कि उद्धार का मतलब कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ थी जो फिज़िकली हमारे हाथ में दी गई थी और अब परमेश्वर क्या उसको हमसे छीन लेगा। ये सारी इमोशनल बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की क्षमा मांगने वाले के लिए अवेलेबल है। जो क्षमा मांगेगा नहीं, उसके लिए पापों की कीमत चुकाई तो है यीशु ने। जैसे मैंने आपके लिए कोई गिफ्ट खरीद के दुकान पे रख तो दिया, लेकिन यदि मैंने आपको एक कागज़ साइन करके दिया था कि ये उस दुकान पे देना, तो वो आपको मिलेगा। यदि आप गए नहीं दुकान पे तो वो आपको मिलेगा नहीं। उसी तरीके से यीशु ने कीमत चुका दी है, वो हमारे लिए है। लेकिन यदि हम क्षमा नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन क्षमा मांगेंगे तो हमारा उद्धार कभी खो नहीं सकता है। ये एक सच्चाई है। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, अब आपसे कोई पाप नहीं होता, ठीक वैसे जैसे यीशु से कोई पाप नहीं होता था? ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। देखिए, आप लकीर कहाँ खींचेंगे कि भाई जो पाप मैंने किया है वो इतना बड़ा नहीं है कि मैं नरक जाऊं? लकीर नहीं खींच सकते हैं आप। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ और इसी बात का प्रचार करता हूँ कि पाप कितने हैं और कितने घिनौने हैं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में तो एक ही पाप काफ़ी था आदम और हव्वा को पापी ठहराने के लिए, कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम वाटिका के इस वृक्ष का फल मत खाना जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, नहीं तो तुम अवश्य मर जाओगे। और इतना ही एक ही पाप और इतना साधारण सा दिखने वाला पाप काफ़ी था। तो इसलिए वो कितना भी घिनौना हो या कितना भी कम घिनौना हो, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करना, परमेश्वर के सामने घमंडी हो जाना, ये अपने आप में एक पाप है। तो इसलिए ऐसी कोई सीमा हम निर्धारित नहीं कर सकते, ऐसी कोई लाइन नहीं खींच सकते। लेकिन हर एक पाप, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी पाप क्षमा मांगने की ज़रूरत है। यदि पाप की क्षमा नहीं मांगेंगे तो उसकी क्षमा नहीं मिलेगी। यदि मन फिराएंगे, उस पाप को छोड़ देंगे, उससे घृणा करेंगे और प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे, तो क्षमा मिलेगी। फिर भी वो पाप दोबारा हो सकता है, कमज़ोरी के कारण हो सकता है, ढिठाई के कारण हो सकता है, हमसे नहीं छूट पाया। लेकिन पश्चाताप यदि सच्चा है तो 2 बार और 5 बार और 10 बार भी यदि उसी पाप की क्षमा भी मांगेंगे तो भी परमेश्वर क्षमा करेगा, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है। हाँ, लेकिन जिस दिन हमने इस बात को मान लिया कि अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परमेश्वर तो क्षमा करने वाला है, इतनी सी बात के लिए क्या परमेश्वर दंड दे देगा, उस दिन से मैं आपको बता दूं कि उस पाप की क्षमा नहीं होती। अगर कोई कहता है कि भाई अगर आप पाप करेंगे तो आपका उद्धार खो जाएगा, तो मेरा सवाल यह है कि अच्छा, तो फिर मुझे उद्धार वापस कैसे मिलेगा? क्या बाइबल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं पर? तो ये बात तो मैं कह ही चुका कि उद्धार पाने के बाद में 1 या 2 या 5 कोई भी पाप हो जाने के कारण तुरंत उद्धार खो जाएगा, ऐसी कोई भी बात ना तो बाइबल में लिखी है, ना मैंने बोली है, ना कोई और इस बात का प्रचार करता होगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। यदि कोई ऐसा प्रचार करता है तो वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी और उसने वो अनुग्रह के समय में हमें रखा हुआ है कि अंतिम सांस तक, जब तक हम जीवित हैं, हमारे पास में क्षमा मांगने का अवसर है। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं हो सकता जो परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी कृपा से बाहर चला जाए कि वो हमें क्षमा ना कर सके। यीशु का बलिदान हर घिनौने से घिनौने पाप के लिए भी काफ़ी है। लेकिन मन फिराव और पश्चाताप, प्रार्थना, पाप क्षमा मांगना ये ज़रूरी है। परमेश्वर के सामने नम्र बने रहना ज़रूरी है। और यदि पाप की क्षमा मांगेंगे तो उद्धार बना रहेगा, और कितना भी हमसे गलत हो जाए तो भी परमेश्वर हमको क्षमा करेगा। लेकिन यदि हम छोटे से छोटा पाप भी ऐसा हो जिसकी हम क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं हैं और फिर हम उसको उस पाप में जीवन बिताते रहें और परमेश्वर का तिरस्कार करते रहें, उस पाप की क्षमा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आपको उद्धार पाने के बाद एक पवित्र जीवन जीना होगा अपने उद्धार को बनाए रखने के लिए, तो मेरा सवाल ये होगा कि कितना पवित्र, जिसको आप पवित्र कहते हैं, क्या उसका कोई मापदंड है? हाउ गुड इज़ गुड, हाउ बैड इज़ बैड, मतलब कितना अच्छा करूँगा तो माना जाएगा कि हाँ ये अच्छा है, या कितना बुरा करूँगा तो लोग कहेंगे कि ये अब बुरा हो गया, इससे पहले वाली बुराई बुराई नहीं थी। कैसे पता चलेगा इन बातों का? उदाहरण के लिए, अगर एक मनुष्य है जो समझ लो उसका उद्धार हो गया और उसके बाद वो 90 साल तक जीवित रहा और बहुत अच्छे से जिया, उसने कोई पाप भी नहीं किया, हमेशा वचन के आधार पर चलता रहा, लेकिन किसी कारण से अगर उसका जीवन का जो आखिरी महीना था उसमें उसका विश्वास टूट गया किसी कारण से, वो बहुत बीमार हो गया और उससे कुछ पाप हो गया,
तो क्या उसका उद्धार चला जाएगा? दूसरी तरफ एक ऐसा मनुष्य है जो पूरे सांसारिक तरीके से जी रहा था, 90 साल तक जीता रहा, उसने कभी परवाह नहीं की परमेश्वर की, सारे पाप करता रहा वो 90 साल तक, लेकिन एक महीना जब वो मृत्यु शैया पर आ गया, मरने को हो गया, तो किसी ने उसे सुसमाचार सुनाया और उसे एहसास हुआ कि वो पापी है। उसने क्षमा मांग ली और उसने यीशु को स्वीकार कर लिया। तो वो एक महीना उसने कोई पाप नहीं किया, अच्छा जीवन जिया, पवित्र। 90 साल पाप में, एक महीना अच्छा, तो उसको तो उद्धार हो गया, वो तो स्वर्ग जा रहा है। लेकिन जिसने 90 साल अच्छा जीवन जिया लेकिन 1 साल वो पाप में चला गया, तो उसका उद्धार खो जाएगा। क्या इसमें आपको कोई न्याय दिखाई देता है? मत्ती 20 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया था, जिसमें एक मज़दूर जिसको सुबह से हायर किया गया उसको भी उतना ही पैसा मिला, जिसको आखिरी 1 घंटे में हायर किया गया और उसको भी उतना ही पैसा मिला। संसार की दृष्टि से देखा जाए तो ये अन्याय है और ये बराबरी का सौदा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह की दृष्टि जो है वो इस बात पर रहती कि कौन व्यक्ति पश्चाताप करके, मन फिराव करके और उसको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, तो वो चाहे 20 साल की उम्र में करे या 90 साल की उम्र में करे। इस बात से प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में कोई पार्शियलिटी नहीं करते। जो जिस उम्र में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसी घड़ी से परमेश्वर उसको उद्धार देंगे। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि कोई 90 साल की उम्र में करेगा और आखिरी महीने के अंदर ही अगर वो अपना विश्वास का जीवन बिताता है और उसमें कोई पाप नहीं करता, तो उसके लिए वो जीवन आसान जीवन दिखता है, क्योंकि ज़िंदगी भर तो पाप किया, अंतिम समय में मन फिराया। परंतु ये यीशु का तरीका है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, दूसरा व्यक्ति जो इसने 20 साल की उम्र में विश्वास कर लिया था, अब वो 90 साल की उम्र तक जीवन जिएगा, तो उसके ऊपर क्या ज़िम्मेदारी बड़ी नहीं बन गई है? तो ज़िम्मेदारी तो बड़ी बन गई है। जैसे उस मज़दूर की ज़िम्मेदारी बड़ी बन गई, उसको पूरे दिन मजदूरी करनी पड़ी। वो जब कंपेयर करता उससे जिसने लास्ट के सिर्फ 1 ही घंटे मजदूरी करी और दोनों का प्रतिफल बराबर है, तो अन्याय सा लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का तरीका यही है। प्रभु यीशु मसीह ने वो दृष्टांत इसीलिए बताया था कि हम इस बात के बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकते कि कौन कौन से समय में विश्वास करेगा, तो उसका यदि प्रतिफल बराबर है तो क्यों है। तो प्रतिफल तो बराबर है। 20 साल की उम्र में विश्वास करके 90 साल की उम्र तक जिएगा तो भी पश्चातापी मन जीना पड़ेगा, पश्चातापी मन लेके जीवन जीना पड़ेगा। पश्चातापी हृदय के साथ में अनुग्रह को पहचानते हुए, पवित्रता में बने रहते हुए, प्रभु की आज्ञाकारिता में चलते हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि पाप नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन उस अनुग्रह को पहचान कर, उसके क्रूस को, उसके शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया, उसके लहू को पहचान कर, उसके प्रभु की जो देह को पहचान कर, उसके लहू को पहचान कर जीवन जीता रहेगा। यदि कोई गलती पाप होता है, कोई क्षमा मांगता है, तो उसकी क्षमा मिलती जाएगी और इस प्रकार से अपना जीवन जिएगा। हाँ, उसकी स्ट्रगल लंबी होगी, बजाय उसके कि जो 90 साल की उम्र में 1 ही महीना अपना विश्वासी जीवन जी के चला गया और बहुत आसानी से चला गया, जबकि पूरे साल, पूरे ज़िंदगी गलत काम किए थे। तो ये बात सच है। वो ज़िंदगी भर जो डाकू था उसको प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम समय में उद्धार दे दिया था। हमारा परमेश्वर का प्रेम जो है वो इतना विस्तृत है कि हम संसारिक रूप से उसको समझ नहीं सकते। वो हमारे लिए थोड़ा अन्याय जैसा भी लग सकता है, लेकिन परमेश्वर हर एक मन फिराने वाले पापी को पाप क्षमा देता है, और जो अपने पापों से मन नहीं फिराएगा उसके लिए पापों की क्षमा नहीं है। ये जो आयत जिसको हम बार बार बोलते हैं, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करे, अनंत जीवन पाए। सो मेरा सवाल ये है कि क्या आपने अनंत जीवन पा लिया था जब आपका उद्धार हुआ था? अगर पा लिया था तो फिर वो तो अनंत काल का हुआ ना। तो फिर अनंत काल का जीवन आपसे छीन कैसे सकता है? अगर वो छीन सकता है तब तो आपको अनंत काल का जीवन मिला ही नहीं था, क्योंकि अनंत काल का मतलब तो अनंत काल है जिसका कोई अंत नहीं है। वही तो हर मसीह को मिलता है जिस समय उद्धार होता है, इसलिए उद्धार खो नहीं सकता। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं बदलाव एक मनुष्य में कैसे आते हैं, वो हमेशा प्रेम की वजह से और अनुग्रह की वजह से आते हैं। चाहे वो आपके बच्चे हो, पत्नी हो, कोई भी मनुष्य हो। डर दिखाकर, किसी डर की वजह से किसी मनुष्य में कभी अच्छे बदलाव नहीं आ सकते। वो बाहर से दिखावा कर सकता है अच्छा होने का, लेकिन अंदर से नहीं बदलेगा। वो अंदर से वो तभी बदलेगा जब उसको अनुग्रह और प्रेम मिलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पाप में जिएगा तो बदल जाएगा, नहीं, लेकिन अगर उसे रियलाइज हो जाता है कि मुझे परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मुझे अनुग्रह देता है, मेरी गलती पर वो मुझे ताड़ना तो देता है, मुझे सिखाता है, लेकिन वो मुझे अनुग्रह भी देता है और मेरे पाप को क्षमा करता है,
तब मुझ में हिम्मत आएगी कि नहीं, परमेश्वर अच्छा है, प्रेम करने वाला है, उसके रास्ते पर चलने से ही मुझे लाभ होता है। ऐसे में बदलता जाऊंगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव होता है मनुष्य के अंदर, वो हमेशा अनुग्रह और प्रेम से आता है, कभी डर की वजह से नहीं आ सकता। हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर हर वो मौका ढूंढ रहा है कि वो एक एक मनुष्य का उद्धार कर सके, ना कि उसे दंड आज्ञा दे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डर के आधार पर किसी को परमेश्वर के पीछे चलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हर एक विश्वासी को परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान कर ही उसके पीछे चलना चाहिए। परंतु साथ ही साथ इस बात को भी याद रखने की ज़रूरत है कि हमें इमोशनल अपील करने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर ने अनंत जीवन दे दिया था तो फिर वो अनंत नहीं रहेगा। परमेश्वर जो अनंत जीवन दे सकता है वो अनंत जीवन को छीन भी सकता है। परमेश्वर इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि जो चीज़ उसने एक बार दे दी है तो जिन शर्तों के साथ में दी है उन शर्तों के पालन नहीं होने पर भी परमेश्वर उन चीज़ों को देने के लिए बाध्य हो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हर एक पापी को मन फिराव के साथ में उद्धार दिया है और मन फिराव के बिना कोई उद्धार नहीं है। मन फिराव यदि नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता, पाप क्षमा नहीं मांगता, तो उसका उद्धार नहीं हो सकता है। और जब उद्धार हो गया है तो अपने उस उद्धार में बढ़ते जाना है, अपने आज्ञाकारिता में बढ़ते जाना है, प्रभु की दुल्हन के रूप में तैयार होना है, शनै शनै अपने परमेश्वर के स्वभाव में, उसके स्वरूप में बदलते जाना है। ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में हमको यीशु के दुल्हन के रूप में तैयार करने का काम कर रहा है, उसके लिए परमेश्वर की दृष्टि में नम्र और दीन और बने रहें, उसके अनुग्रह में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम को पहचान कर उसके पीछे चलते रहें। और जब भी कभी पाप हो जाए तो उसकी क्षमा मांगें और परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में पहचानें। परंतु अपना मन कड़ा ना करें, परमेश्वर के सामने घमंडी ना बने, परमेश्वर का तिरस्कार ना करें, उसके प्रेम का तिरस्कार ना करें, उससे दूर ना हो। क्योंकि यदि कोई जानबूझकर पाप करेगा तो फिर उसके लिए कोई बलिदान शेष नहीं है, परंतु आग की वो जो झील है उसका बाट जोना है। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर के उस प्रेम को पहचानते हुए उसके साथ आगे बढ़ना है, नरक के डर से नहीं। लेकिन ये डर नहीं है, ये चेतावनी है और ये बाइबल की सच्चाई है। बाइबल के अंदर उस आग की झील के बारे में लिखा हुआ है और बाइबल के अंदर अंतिम बुक जो है प्रकाशित वाक्य, उसके अंदर जो सच्चाइयाँ लिखी है उससे हम आंखें फेर के या हम अपनी आंखें बंद करके हम अपना आत्मिक जीवन नहीं जी सकते, चेतावनियों को पहचानते हुए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत में भरमाने वाले लोग आएंगे, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हमको चेतावनी देते हैं कि अंत समय में सावधान रहना है। और भी बहुत सारी बातों से प्रभु यीशु चेतावनी देते हैं, कहते हैं प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, भरमाए ना जाओ। तो इन सारी बातों के विषय में जब प्रभु हमको चिताते हैं तो चेतावनी को डर नहीं समझना चाहिए। चेतावनी इसलिए है ताकि पूर्व जानकारी आपको दे दी गई है, तो उस पूर्व जानकारी के अनुसार चलें। यदि मैं आपको बता दूं कि सड़क पर गड्ढा है, गाड़ी धीरे चलाना, संभल कर चलना, और फिर भी यदि आप ना चलें और कहे कि तुम तो मेरे को डरा रहे हो कि सड़क पे गड्ढा है, मैं तो तेज़ चलाऊँगा, तो फिर जब वो गड्ढे में गाड़ी पड़ेगी तो फिर वो आपकी मूर्खता कहलाएगी, समझदारी नहीं कहलाएगी। ये चेतावनी है, डर नहीं है। हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमें परमेश्वर के प्रेम में चलना है, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है। उस दिन तक अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना है जिस दिन प्रभु आएंगे और फिर अपनी कलीसिया को ले जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।